प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल और सुचारू संचालन के लिए तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से इसे संपन्न कराने हेतु जिला पदाधिकारी और एसएसपी साहब के द्वारा अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सारी स्थिति जो अद्यतन स्थिति है उससे अवगत कराए गए हैं। जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रेक्षकगण भी यहाँ पर 15 आ चुके हैं। 11 की संख्या में सामान्य प्रेक्षक हैं, 3 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं और 1 पुलिस ऑब्जर्वर हैं। और यहाँ पर 33 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, 4186 बूथ्स बनाए गए हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जगह जो है प्रभावी चेक पोस्ट बनाकर के सतत और प्रभावी निगरानी की जा रही है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी आप लोगों को अपडेट। पहले चरण में ही मुजफ्फरपुर में चुनाव, यहाँ पर प्रथम चरण में ही 6 नवंबर को मतदान होना है और 14 को नवंबर को मतगणना होगी। क्या कहाँ से कंट्रोल होगा? कंट्रोल सेंटर का बनाया? कंट्रोल रूम ये जो आप समाहरणालय का सभागार देख रहे हैं उसके ऊपरी तल पर ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहाँ पर कंट्रोल रूम चल रहे हैं और मतदान के दिन भी उसी में बृहद रूप से कंट्रोल रूम संचालित होंगे और पूरे ज़िले में लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। हर एक बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और यहाँ से कंट्रोल किए जाएंगे और सारे स्थिति से अपडेट किए जाते रहेंगे आपको। चुनाव को लेकर के हम लोग की तैयारी लगातार चल रही है। आचार संहिता लगने के बाद से ही हम लोगों ने जितनी भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना स्टार्ट किया है। उससे पहले से ही 126 के तहत प्रिवेंटिव कार्रवाई जितने भी वांछित अपराधी हैं, जितने भी चर्चित अपराधी हैं, उसके अलावा जो वैसे असामाजिक तत्व जिनका थाने में जिनका कंटिन्यू नाम था सभी के ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई 126 बेनिसेस, 129 बेनिसेस और 135 बेनिसेस के तहत किया गया। लगभग 8,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बाउंड्री की कार्रवाई की। 400 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर CCA 3 के तहत उनको जिला बदल या थाना बदल किया गया है। ऐसे लोगों का अपने जहाँ जहाँ पे भी उनकी हाजिरी देनी है उसका अनुश्रवण किया जा रहा है सभी जगह से। जो हमारे पूरे ज़िले में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो चेक पोस्ट है उसके अलावा SST है, SST 33 है। सभी जगह पे 3 शिफ्ट में जो पुलिस पदाधिकारी हैं और मजिस्ट्रेट हैं, उसके अलावा CAPF के कांस्टेबल्स के साथ में लगातार चेकिंग की जा रही है। किसी तरह का अवैध चीज़ों के मूवमेंट के बारे में पूरी तरीके से हम सजग हैं और उसकी चेकिंग के लिए पूरी तरीके से यहाँ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, यहाँ से भी अनुश्रवण किया। जो हमारी CAPF की कंपनी है टोटल 68 अभी तक हमारे ज़िले में आ चुकी हैं पेट्रोल ड्यूटी के लिए। उनके द्वारा जो है जितने भी वांछित अपराधी हैं उसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड किया जा रहा है। उसके अलावा फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह के लिए जो भी कार्रवाई की जानी है सारी की जाएगी। जो FST है वो 33 है, वो भी लगातार पूरे ज़िले में जहाँ भी सूचना मिलती है उसके हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में घूम करके और कार्रवाई कर रहे हैं। MCC के जो वायलेशन है उसमें 1 केस हुआ है और उसके अलावा भी लगातार जो भी सूचना होती है उसको वेरिफिकेशन किया जाता है। जो शराब है उसकी रिकवरी हम लोगों ने MCC के लगने के बाद हम लोगों ने लगभग 19,000 लीटर से ज़्यादा की रिकवरी की है। ड्रग्स की भी रिकवरी की है, प्रीसियस मेटल्स की भी रिकवरी की है और उसके अलावा कैश की भी रिकवरी की है। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है और उसके अलावा जो भी सूचना मिल रही है उस पर हम लोग लगातार नज़र बनाए रखते हैं। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न। विधानसभा क्षेत्रों में 134 हमारे वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे जिनका नॉमिनेशन स्क्रूटनी के दिन सही पाया गया था। उसमें आज विड्रॉल की अवधि समाप्त हो गई है, 3 बजे तक का समय था, 4 विड्रॉल हुआ है। कुल इस प्रकार 130 कैंडिडेट्स 11 विधानसभा में रह गए हैं, जिसमें से 2 विधानसभा में 2 BU के माध्यम से वोटिंग होगी। पूर्वी और मुजफ्फरपुर में दोनों जगह पर 20-20 कैंडिडेट्स हैं, वहाँ 2 BU का उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त 9 अन्य विधानसभाओं में जो है 1 BU के माध्यम से हम लोग वोटिंग कराएंगे। चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं। जितने भी हमारे ऑब्जर्वर्स हैं जिले में
सभी आ गए हैं। वो लोग भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हम लोगों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ कर रहे हैं। हम लोगों का चाहे मटेरियल सेल हो, कार्मिक कोषांग हो, EVM सेल हो, या जो एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग के लिए, विधि व्यवस्था के लिए, तो इस तरह की विभिन्न कोषांग हैं, सभी कार्यरत हैं। और जिले में जो भी निर्वाचन से संबंधित गतिविधियाँ हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उसको क्रियान्वित कराया गया है। और जो भी आगे का अपडेट होगा समय समय पर हम लोग